हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टेबल प्रिंट करना। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सी लैंग्वेज में टेबल को कैसे प्रिंट करते हैं। एग्जांपल के लिए देखो, अगर यूजर ने इनपुट किया 5 तो 5 का टेबल प्रिंट होना चाहिए। अगर यूजर ने इनपुट करता है 6 तो 6 का टेबल प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो यूजर के इनपुट के अकॉर्डिंग टेबल कैसे प्रिंट करते हैं सी लैंग्वेज में, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा। चलो हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में इंटीजर टाइप का दो वेरिएबल्स आपको यूज करना है। जैसे मैंने यूज कर लिया एन और आई। एन वेरिएबल्स को हम यूज करेंगे नंबर को स्टोर करने के लिए। जैसे यूजर ने इनपुट किया 5 तो इस 5 को हम स्टोर करेंगे एन वेरिएबल्स के अंदर। आई वेरिएबल्स को हम यूज करेंगे लूप चलाने के, क्योंकि हम टेबल को लूप से ही प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे। यूजर को एक हम मैसेज देंगे नंबर इनपुट करने के लिए, तो हमने दे दिया इंटर एनी नंबर। ठीक है, यूजर से हम कोई एक नंबर इनपुट करा लेंगे, उस नंबर को एन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर लेंगे स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से। तो मैंने लिखा %d और एन के अंदर स्टोर करना है तो एड्रेस ऑफ एन। अभी तक हमने क्या किया, एक नंबर लिया यूजर से, उस नंबर को एन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर लिया। अब मुझे टेबल प्रिंट करना है, तो टेबल प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे लूप का यूज करते हैं। लूप में हम फॉर लूप यूज करते हैं, वाइल लूप यूज करते हैं, डू वाइल लूप यूज करते हैं। आप किसी भी एक लूप का यूज करके टेबल को प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको फॉर लूप के थ्रू बताऊंगा कि फॉर लूप के थ्रू टेबल को कैसे प्रिंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप का सिंटैक्स लिख लेता हूँ। सबसे पहले फॉर लूप में हम कंडीशन लगाएंगे, आई को चलाएंगे 1 से, और आई लेस देन इक्वल टू 10 तक चलेगा, और आई प्लस प्लस करके चलेगा। ठीक है, और इस फॉर लूप के बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, टेबल को प्रिंट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन में टेबल को प्रिंट कर लेंगे, तो %d। और टेबल को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे टेबल को लॉजिक डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि यहाँ पे फॉर लूप में हम आई को 1 से क्यों चला रहे हैं, आई लेस देन इक्वल टू 10 तक क्यों जा रहे हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या है। रीजन बहुत ही सिंपल सा है। देखो, किसी भी नंबर का जो टेबल होता है ना, इस टेबल में टोटल 10 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि टोटल 10 ही एलिमेंट्स होते हैं, और एलिमेंट का जो काउंटिंग होता है 1 से स्टार्ट होता है अप टू 10 तक जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, एलिमेंट की काउंटिंग को मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, मतलब कि आई की वैल्यू को 1 से स्टार्ट करूंगा, और लास्ट एलिमेंट तक पहुंचूंगा, मतलब कि 10 तक पहुंचूंगा। ठीक है, इतना ही काम करने के लिए हम आई की वैल्यू को 1 से चला रहे हैं 10 तक। ठीक है, अब इस फॉर लूप के बॉडी के अंदर मुझे टेबल प्रिंट करना है, तो टेबल को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे लॉजिक देंगे। लॉजिक देने के लिए देखो, यहाँ पे टेबल क्या है हमारा, ये 5 का टेबल से, 5 के टेबल में सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 5। अब मुझे इस 5 को प्रिंट करना है। तो देखो, यूजर ने जो नंबर दिया था, क्या नंबर था इनपुट में, 5। तो ये 5 एन के अंदर स्टोर था। तो अभी यहाँ पे करंट में एन की वैल्यू क्या हो गई है, 5। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 1। तो अगर मैं एन की वैल्यू में आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं, मतलब कि 5 में 1 से मल्टीप्लाई करूं, तो 5 1 जा कितना होगा, 5। मतलब कि टेबल का फर्स्ट एलिमेंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस प्रिंटफ फंक्शन में इसी लॉजिक को सेट कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, एन की वैल्यू को आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस इतना काम करूंगा। अब हमारा प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है टेबल प्रिंट करने के लिए। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। इंटर एनी नंबर्स हमने डाला 5, तो आप फ्रेंड देख सकते हैं 5 का टेबल प्रिंट हो चुका है। अब चलो मैं ड्राई एंड रन करके बताता हूँ कि ये 5 का टेबल कैसे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यूजर ने वैल्यू इनपुट क्या किया था, एन की 5। तो अभी यहाँ पे एन की वैल्यू हो जाएगा 5, और आई की वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पे आई की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1। ठीक है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है आई लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगा, 1 लेस देन इक्वल टू 10। क्या ये कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। 1 छोटा है 10 से। जैसे कंडीशन ट्रू होगा, कंट्रोल अंदर आएगा, एन की वैल्यू को आई से मल्टीप्लाई कर देगा और प्रिंट कर देगा। एन की वैल्यू अभी क्या है, एन की वैल्यू है 5, आई की वैल्यू क्या है 1। तो 5 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा 5। ठीक है, अगेन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, क्योंकि हमने फॉर लूप में प्लस प्लस किया है। कंट्रोल ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 2। तो कंडीशन यहाँ पे चेंज होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 10। क्या ये कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। अगेन कंट्रोल अंदर आएगा, एन की वैल्यू को आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देगा। एन की वैल्यू क्या है 5, आई की वैल्यू क्या है 2। तो 5 2 जा 10। तो अगला एलिमेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा 10। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस 5 टेबल का जो सेकेंड एलिमेंट से 10 है, जो कि हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया है। ठीक है, इसी टाइप से हमारा ये लूप घूमता रहेगा और सभी एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा 5 का। लास्ट में हमारा यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगा 10। ठीक है,
तो यहाँ पे कंडीशन बनेगा 10 लेस देन इक्वल टू 10। क्या ये कंडीशन ट्रू है? बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। जैसे कंडीशन ट्रू होगा कंट्रोल अंदर आएगा, n की वैल्यू को i की वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। n की वैल्यू क्या है 5, i की वैल्यू क्या है 10, तो 10 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पे लास्ट में एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा टेबल का 50। अगेन कंट्रोल ऊपर जाएगा, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के हो जाएगी 11। तो अब यहाँ पे कंडीशन होगा 11 लेस देन इक्वल टू 10। क्या ये कंडीशन ट्रू है? बिल्कुल नहीं, ये कंडीशन है फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स होगा हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा 5 का टेबल। तो फ्रेंड अगर आप चाहते हैं कि टेबल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में प्रिंट हो तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, प्रिंटफ फंक्शन में स्ट्रक्चर को चेंज कर देना है टेबल का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रिंट करना है n की वैल्यू, उसके बाद स्टार प्रिंट करना है, उसके बाद प्रिंट करना है i की वैल्यू, उसके बाद इक्वल टू लगा के फाइनल रिजल्ट प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसमें 3 टाइम्स %d यूज होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट करना है आपको n की वैल्यू, उसके बाद प्रिंट करना है i की वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो %d है ये प्रिंट करेगा n की वैल्यू, उसके बाद स्टार प्रिंट होगा बीच में, उसके बाद सेकंड वाला %d है ये प्रिंट करेगा i की वैल्यू, उसके बाद बीच में इक्वल टू प्रिंट होगा, उसके बाद लास्ट में ये जो थर्ड वाला %d है ये प्रिंट करेगा टेबल का फाइनल रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं स्लेशन यूज करता हूँ ताकि हमारा प्रिंटिंग न्यू लाइन पे हो। प्रोग्राम को करता हूँ एग्जीक्यूट। हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, इंटर एनी नंबर हमने डाला 5, तो आप देख सकते हैं 5 का टेबल प्रिंट हो चुका है जो कि स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है।